उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाते उन्हें ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन में हुए विस्फोट से एक इमारत को नुकसान पहुंचा। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। रूस की तरफ से ड्रोन हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ड्रोन हमले के बाद एक इमारत से धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने दावा किया कि यह ड्रोन यूक्रेन ने भेजा था, जो हमले की फिराक में मॉस्को के करीब पहुंचा। लेकिन रूस के मुताबिक उसकी सेना ने हमले से पहले ही उस ड्रोन को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान ड्रोन में विस्फोट भी हो गया, जिसकी चपेट में एक इमारत आ गई, जिससे मामूली नुकसान पहुंचा। रूस ने मॉस्को में इस ड्रोन हमले को आतंकवादी हमला करार दिया और इसके लिए सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को में 2 रोज पहले पटाखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके के बाद कम से कम 12 लोग लापता हो गए, जिसकी वजह से रूस की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि आशंका जताई गई कि जो लोग लापता हुए वो उस धमाके के पीछे की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। ब्लास्ट के बाद उस फैक्ट्री से एक कर्मचारी का शव बरामद हुआ और 15 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया। क्योंकि धमाके की दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें भीषण तबाही का मंजर नजर आया। धमाके के बाद वो फैक्ट्री कई घंटों तक आग में जलती रही और आग को बुझाने के बाद वहां मलबे में अब भी लोगों की तलाश जारी है। ये ब्लास्ट रूस के राजधानी क्षेत्र में मॉस्को शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर सिर्गेव फसाद शहर की पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ था। इस ब्लास्ट के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई गई और धमाके के बाद उस फैक्ट्री के 12 कर्मचारियों के लापता होने से शक की सुई और गहरी हो गई। इसीलिए रूस की खुफिया एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन सरकार यूक्रेन को $1300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार भेजने की तैयारी में है। इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन को दिए गए भरोसे के तहत अमेरिका उसे घातक हथियारों की नई खेप भिजवाने की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिका के संसद भवन के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि यूक्रेन को $1300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ के हथियार भेजे जाएंगे, क्योंकि जेलेंस्की की सेना को हथियारों की सख्त जरूरत है। इसलिए अमेरिका जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद करना चाहता है। अमेरिका रूस के पड़ोसी देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को भी जल्द हथियारों की बड़ी खेप देने वाला है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि रूस इन देशों पर कभी भी हमला कर सकता है। इधर एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी मनप्रीत पीता को फिलीपींस से भारत लाया गया। केंद्र सरकार लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टरों और आतंकियों को भारत लाने में जुटी है। पिछले हफ्ते ही जांच एजेंसियां मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाई थी। और इसी कड़ी में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी गैंगस्टर मनप्रीत पीता को फिलीपींस से भारत लाया गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मनप्रीत के साथ उसके भाई मनदीप को भी भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही एनआईए की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। आरोप है कि मनप्रीत आतंकी अर्शदीप डल्ला के इशारे पर भारत में कारोबारियों से अवैध वसूली करने के साथ आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने की फिराक में था। और तो और सूत्र ये भी बताते हैं कि खालिस्तान टाइगर फोर्स की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अर्श डल्ला और मनप्रीत भारत में नए लोगों की भर्ती में जुटे थे।